Hello students, welcome to the online classes. My name is Nidhi Dikshit. Today we will continue with the chapter number 2, that is nutrition in animals. So we have discussed the chapter number 2, that is nutrition in animals. Today we are going to discuss its question answers. So the very first question is fill in the blanks. The main steps of nutrition in humans are. तो आपको यहाँ पर main steps बताने हैं, इसको आप साथ साथ नोट करते चलिए. तो पहला स्टेप क्या होता है? इंजेशन. सेकेंड स्टेप क्या होता है? डाइजेशन. थर्ड होता है एब्जॉर्प्शन. और लास्ट होता है एसिमिलेशन. एसिमिलेशन, ठीक है. और उसके बाद सबसे लास्ट होता है इजेशन. तो देयर आर 5 बेसिक स्टेप्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन द ह्यूमंस इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज लिवर. The stomach releases hydrochloric acid and dash juices which act on food. उसको हम क्या बोलते हैं? Gastric juices. The inner wall of the small intestine has many finger-like outgrowths called as villi. Amoeba digests its food in the, किसमें digest करता है? Food vacuoles में. नोट कीजिए इसे फटाफट या स्क्रीनशॉट लीजिए इसका. नेक्स्ट आता है मार्क ट्री. ट्रू और फॉल्स वाले स्टेटमेंट्स हैं, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है इसमें. डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टमक. नो. कहाँ स्टार्ट हो जाता है? माउथ के अंदर. फॉल्स. द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा. यस, ट्रू. द गॉल ब्लैडर टेम्परेली स्टोर्स बाइल्स. यस, ट्रू. The ruminants bring back swallowed grass into their mouth and chew it for some time. Yes, true. उसको हम क्या बोलते हैं? Cuddling. या हम उसको बोलते हैं rumination. Then tick the correct option है. Fat is completely digested in the. Fat कहाँ पर completely digest होता है? वो digest होता है हमारी small intestine में. Water from the undigested food is stored, is absorbed mainly in the large intestine. फटाफट नोट कीजिए इसे. नेक्स्ट आता है हमारा मैचअप्स. फूड कंपोनेंट्स ए कॉलम में है और बी कॉलम में है आपके प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन. तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो अल्टीमेटली जब डाइजेस्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो हमें किस फॉर्म में मिलता है? वो हमें मिलता है शुगर की फॉर्म में. ए. प्रोटीन्स किस फॉर्म में मिलते हैं हमें? प्रोटीन्स मिलते हैं हमें अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में. बी. फैट्स किस फॉर्म में मिलते हैं हमें? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल की फॉर्म में. सी. ठीक है. What are villi? Villi क्या होते हैं? These are the, अभी देखिए आपको ना इसी में ही इसकी डेफिनेशन दी हुई है villi की. यस, ये आपका villi की डेफिनेशन है. The inner wall of the small intestine has many finger-like outgrowths, जिसको हम villi बोलती हैं. यहाँ पर आपका आंसर आ जाता है. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन. तो ये लोकेशन कहाँ होती है? दे आर लोकेटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. लिखिए इसे भी. दे आर located in the small intestine. In the small intestine, which helps in the absorption of digested food. राइट. तो ये इसका लोकेशन भी हो गया, इसका फंक्शन भी होगा. वेयर इज बाइल प्रोड्यूस्ड. बाइल कहाँ प्रोड्यूस होती है? पहले इसका लिखिए फटाफट, फिर इसका मैं आंसर लिखवाऊंगी आपको. नोट कीजिए इसको. नोट कर लिया. नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वेयर इज बाइल प्रोड्यूस्ड. तो बाइल कहाँ प्रोड्यूस होता है? बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन द लिवर. विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट डाइजेस्ट. तो आपको लिखना है बाइल is produced in the
liver, and it helps in the digestion. किसके डाइजेशन में हेल्प करता है? डाइजेशन ऑफ फैट्स में। फैट्स के जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिसको हम फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल बोलते हैं, उसके अंदर इसको चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस, गिव द रीजन आल्सो। अच्छा क्वेश्चन है ये, पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं इसका आंसर लिखवाती हूँ आपको। नेक्स्ट आता है आपका, हाँ, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होता है सेल्यूलोज इज द कार्बोहाइड्रेट। आप यहीं पे लिख सकते हैं इसको, सेल्यूलोज is the carbohydrate that can be digested by ruminants but not by humans because, यहीं पर लिखिए, we do not have specific enzymes for their digestion। हमारे पास सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता, इसीलिए हम ग्रास नहीं खाते हैं फॉर देयर डाइजेशन, और ना ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उस तरह से डिजाइंड होता है कि हम लोग सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाए। नोट कीजिए इसे फटाफट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। हमें ग्लूकोज से इंस्टेंट एनर्जी कब और कैसे मिलती है? इरेज कर रही हूँ उसे मैं। हमें ग्लूकोज से इंस्टेंट एनर्जी इसलिए मिलती है क्योंकि ग्लूकोज जो है वो सिंपल फॉर्म में हमारी बॉडी में बदल चुका होता है, ठीक है, इसीलिए हमें उससे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। और जब हम रेस्पिरेशन करते हैं ग्लूकोज जो होता है खाने के डाइजेशन के बाद हमारे ब्लड के अंदर जाकर फिक्स हो जाता है, ठीक है। साइड बाय साइड हम क्या कर रहे होते हैं? रेस्पिरेशन भी कर रहे होते हैं। वी टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ऑक्सीजन दैट वी टेक इन थ्रू रेस्पिरेशन, it goes through blood vessels and reach each and every cell, ठीक है। अब now we are having both glucose as well as oxygen in our cell, right? What this oxygen is going to do is it is going to break down the glucose into what? It is going to break down glucose into carbon dioxide plus water, and it gives out a lot of energy which we use for doing various kinds of activities. And the carbon dioxide which is being produced in our cells is brought by these blood vessels, and it is brought to nose, and through nose we give out carbon dioxide, right? So this is the process how the glucose gives us instant energy। यहाँ पर हमें एनर्जी मिल रही है और वो भी इंस्टेंट फॉर्म में। Then which part of the digestive canal is involved in absorption of food? में कौन इन्वॉल्व होता है? हमें पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट आता है च्यूइंग ऑफ फूड में, हमें पता है कि टीथ इन्वॉल्व होता है, और टीथ कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे ब्यूकल कैविटी में, या जिसको हम माउथ भी बोल देते हैं, ब्यूकल कैविटी। नेक्स्ट आता है किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, तो उसके अंदर कौन सा एसिड इन्वॉल्व होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, इसका पूरा नाम लिखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। देन फॉर्मेशन ऑफ पीसेस, इट अकर्स इन लार्ज इंटेस्टाइन। राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग्स। आपको एक सिमिलैरिटी लिखनी है और एक डिफरेंस लिखना है अमीबा और ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। तो देखिए डिफरेंस तो सबसे पहली बात तो यही है कि अमीबा जो होता है उसके अंदर जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का वो कंप्लीटली अलग होता है। न्यूट्रिशन की बात बतानी है ना आपको, तो अमीबा और ह्यूमन बीइंग्स दोनों ही क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दे डिपेंड अपॉन प्लांट्स फॉर देयर नरिशमेंट, ठीक है। तो दोनों क्या है? ये सिमिलैरिटी है दोनों के बीच में, क्या है? सिमिलैरिटी है कि दोनों ही क्या है? हेट्रोट्रॉपिक है, राइट। तो डिफरेंस क्या है उनके बीच में? डिफरेंस ये है कि वी यूज माउथ,
हम लोग क्या करते हैं, माउथ का यूज करते हैं फॉर इनटेकिंग या फॉर द इनटेक ऑफ फूड मटेरियल, वेयरएज अमीबा के अंदर क्या यूज करते हैं, वो अपने फीट का या स्यूडोपोडियाज का यूज करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, राइट। देन मैच द आइटम्स कॉलम ए विद कॉलम बी। कॉलम ए को कॉलम ए और कॉलम बी को हमें मैच करना है, तो सलाइवरी ग्लैंड्स आते हैं सबसे पहले। सलाइवरी ग्लैंड्स को मैच किससे करेंगे हम लोग, बाइल जूसेस सेक्रीशन से, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड या सलाइवरी सेक्रीशन, सलाइवा सेक्रीशन। तो राइट आंसर इज ए। स्टमक को आप किससे मैच करेंगे, एसिड रिलीज के लिए, क्योंकि स्टमक से ही एसिड्स बनते हैं। लिवर को बाइल जूस सेक्रीशन के लिए, सी। रेक्टम को इट इज फॉर द रिलीज ऑफ फीसेस, डी। स्मॉल इंटेस्टाइन को किससे मैच करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी रेक्टम यहाँ नहीं आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन को आप कहाँ मैच करेंगे, डाइजेशन इज कंप्लीटेड, ई। इसको डिलीट कीजिए। रेक्टम इज द फॉर द स्टोरेज ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड, डी यहाँ पर। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एफ। ठीक है, तो एक क्या रह गया है हमारा, 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6, एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, इसमें यहाँ पर आप इधर एनएस लिख सकते हो जी, इसको जी के साथ मैच कर देंगे। ठीक है, नोट कीजिए इसे फटाफट। अब हमें लेबल करने हैं। लेबल द गिवन फिगर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, हमको लेबल करना है इन सारे चीजों को। तो आप ये डायग्राम अपनी बुक में बनाएंगे और फिर हम इसकी लेबलिंग करते हैं। लेबलिंग जो होती है ना, वो हमेशा हम डायग्राम के राइट हैंड साइड पर करते हैं। कोशिश यही करनी चाहिए कि जितना हो सकता है हमें लेबलिंग राइट हैंड साइड पर करें हम लोग। दिस इज माउथ, दिस इज फूड पाइप या जिसको हम ईसोफेगस भी बोल देते हैं। ठीक है, ये है क्या है हमारा लिवर, दिस इज आवर स्टमक, this is our gallbladder, then this is our pancreas, ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, this is our large intestine, and finally तो ये है हमारे सारे के सारे जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनका लेबल। कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ एंड लीफी वेजिटेबल्स एंड ग्रास, क्या हम लोग रॉ और लीफी वेजिटेबल्स पर सर्वाइव कर सकते हैं? यस, हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं, बिकॉज रॉ वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स होते हैं दे कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज वेल एज दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस काइंड्स ऑफ डिजीजेस आल्सो, राइट। बट हम लोग ग्रास को नहीं खा सकते हैं बिकॉज वी डू नॉट हैव एंजाइम्स फॉर देयर डाइजेशन। ठीक है, ग्रास नहीं लिखेंगे आप। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज पोर्शन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज डाइजेशन स्टार्ट इन ह्यूमंस, डाइजेशन जो है वो ह्यूमंस में स्टार्ट कहाँ पर होता है, तो वो होता है माउथ में। नेम द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ फाउंड इन ह्यूमंस, तो कौन कौन से होते हैं, दे आर incisors, canines, premolars and molars. What is the total number of teeth in adult human? 32. Explain the role of mucus secreted by stomach. Mucus जो secrete होता है हमारे stomach के द्वारा, उसका क्या रोल होता है? It helps in protection of inner wall of the stomach. जो हमारे स्टमक की जो अंदर की वॉल होती है ना, उसको प्रोटेक्ट करने के काम में आता है। किससे?
स्टमक के अंदर ही जो एसिड प्रेजेंट होता है उससे. इट हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन ऑफ द इनर वॉल ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एसिड्स. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर विलाई. ये मैंने अभी आपको लिखवाया है. व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन. फिर से रिपीट हुआ है. बाइल क्या होता है. बाइल इज द जूस विच इज सेक्रेटेड बाय लिवर एंड इट इज बीइंग टेम्परेरीली स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर. तो ये कहाँ प्रोड्यूस होता है. लिवर इसको प्रोड्यूस करता है. इसके फंक्शन क्या होते हैं. इसके फंक्शन ये होते हैं, लिख लीजिए इसको. पहला फंक्शन क्या होता है, इसको नोट कीजिए, इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. तो पहला फंक्शन क्या है इसका, बाइल का. यहां लिख रही हूं मैं आंसर नंबर बी, बाइल का. इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स. फैट्स के डाइजेशन में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. दूसरा आंसर क्या है इसका, इट प्रोवाइड्स alkaline medium for pancreatic juices to act. Pancreatic juices to act. नोट कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द सेक्रेशंस ऑफ स्टमक विच डाइजेस्ट फूड. तो आपको सेक्रेशन बतानी है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है. तो कौन कौन सी सेक्रेशंस हैं. यहां लिखेंगे इसका आंसर. तो सबसे पहले तो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा क्या है आपका गैस्ट्रिक जूसेस, जिसके अंदर अलग अलग तरीके के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. What is digestion? Digestion is the process by which complex food materials are converted into the simpler ones. उसको हम digestion बोलते हैं. Draw a label diagram of the human digestive system. ये आपकी बुक में भी गिवन है, आप उसको वहां से देखकर बनाएं. How does digestion take place in ruminants? तो ये भी पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है. डायग्राम की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करना है. सलाइवा का, टंग का और पेनक्रियाज का फंक्शन आपकी बुक में गिवन है. टंग का डायग्राम भी आपकी बुक में गिवन है टेस्ट वर्ड्स के साथ, उसको आप ड्रॉ करेंगे. तो नेक्स्ट आता है फीडिंग ट्यूब इज प्रेजेंट इन. फीडिंग ट्यूब किसके अंदर प्रेजेंट होती है, स्पाइडर में, बटरफ्लाई में या फ्रॉग में. तो आंसर इज बटरफ्लाई. फीडिंग ट्यूब बटरफ्लाई में होती है. ह्यूमंस क्या है, ओमनिवोर्स हैं. डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन माउथ. द टोटल नंबर ऑफ टीथ इन एडल्ट ह्यूमन इज 32. The bile plays an important role in the digestion of fats. The small intestine is highly coiled, about 7.5 मीटर की होती है. Ruminants are able to digest. Ruminants किसको डाइजेस्ट करते हैं, सेलुलोज को. कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है आपको. डियर को किसके साथ मैच करेंगे, डियर को मैच करेंगे. डियर क्या है, एक डियर का नहीं दिया हुआ है. देन अमीबा. अमीबा क्या करता है, अमीबा के अंदर होते हैं फूड वैक्यूल्स, बी. ह्यूमंस क्या है, ओमनिवोर हैं, सी. ठीक है. मिल्क टीथ कितने होते हैं, 20 होते हैं, डी. लिवर क्या है, लिवर से बाइल जूसेस निकलते हैं, ई. स्टमक से क्या निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है. स्टमक ई, सॉरी लिवर ई है, स्टमक यहाँ पर रॉन्ग दिया हुआ, एफ जी एच. करेक्शन करिएगा यहाँ पर आप अपने बुक में. स्टमक को किसके साथ मैच करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, एफ. स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं, जी. लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एच. डियर को आप मैच करेंगे, र्यूमिनेंट है डियर. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फूड इनटू सिंपलर एंड सॉल्युबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन. च्यूइंग ऑफ फूड इज अ डैश प्रोसेस. च्यूइंग ऑफ फूड जो होता है ये क्या होता है, एक रूमिनेशन प्रोसेस है, या आप इसको कह सकते हैं
ruminants में होता है, rumination बोलते हैं, नेशन बोलते हैं इसको. Digestive juices in the stomach help to break down complex substances into simpler ones. Villi are present on the inner wall of small intestine. In amoeba, dash are used for procuring food. Vacuoles, नहीं pseudopodia. Pseudopodia खाना पकड़ने के काम में आते हैं अमीबा के अंदर. The stomach in ruminants is dash chambered. कितने chambered होता है? 4 chambered. Then true false, in an adult human the total number of incisors are 4. तो क्या 4 होते हैं total number of incisors? नहीं, 8 होते हैं. The U-shaped structure in the upper abdomen which receives food from the food pipe is called stomach. Yes, U-shaped नहीं होता है, वो actual में J-shaped होता है, तो आप उसको false बोलेंगे. The food pipe is also called the alimentary canal. Food pipe को हम लोग alimentary canal बोलते हैं. Food pipe को alimentary canal नहीं बोलते. हम esophagus को alimentary canal में बहुत सारे organs involved होते हैं, तो ये false है actual में. Food is mostly digested in stomach. नहीं, small intestine में होता है. Absorption of digested food takes place in the large intestine. नहीं, small intestine में होता है. Ruminants can digest cellulose which cannot be digested by humans. ये true है. Cut chewing is a feature found in ruminants. Yes, ठीक है. इस तरह से आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो इस टॉपिक के खत्म होते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे. राइट? थैंक यू.